नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम गिवन इन द फिगर 12.2। तो बच्चों देखिए इस तरीके से एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से फिगर बच्चों मैं जानबूझ के आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, करेक्ट, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि चीज़ें क्या चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, करेक्ट, और नाम दिया इन्होंने पैरेललोग्राम का ABCD, ओके। नाउ अब देखो बच्चों, इन्होंने एक चीज़ और दी, यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है, B को D से ज्वाइन किया हुआ है कुछ इस तरीके से, करेक्ट। ये देखिए डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है और लेंथ आपको दे रखी है, DC का लेंथ है 12 सेंटीमीटर, करेक्ट, और यहाँ पर BC का लेंथ है बच्चों 17 सेंटीमीटर, ओके। नाउ BD का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर गिवन है इस तरीके से, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम गिवन इन द फिगर, मतलब इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो पहला जो क्वेश्चन है इनका वो क्या है कि भाई एरिया निकालिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को कैसे लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और GM लिख देंगे, ये शॉर्ट तरीका है पैरेललोग्राम को लिखने का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना। ये आपको फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बेटा एक बात बताओ, इसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे बताओ, बहुत सिंपल है। कैसे भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB निकालो और एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB निकालो, दोनों को ऐड कर दो। भाई दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, कौन कौन से, ABD और BCD, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। खास बात क्या होती है कि दोनों ट्राइंगल के एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। कैसे सर सेम होंगे, बेटा एक बार बताओ, ट्राइंगल BCD तो आप निकाल लोगे इसका एरिया हीरोन से, कैसे, A की वैल्यू 25 लीजिए, B की वैल्यू कितनी लीजिए 12 लीजिए और C की वैल्यू 17 लीजिए, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितना एरिया ट्राइंगल BCD का आएगा उतना ही एरिया ABD का आएगा कि नहीं आएगा, बताइए क्यों सर, क्योंकि बेटा पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं कि नहीं होती है, बताइए। तो सोचो जितना DC है उतना ही तो AB आएगा, यस और नो, और जितना BC है उतना ही तो AD आएगा, यस और नो। तो सोचो अब ऊपर वाले ट्रायंगल को देखो और नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, दोनों ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ क्या है, इक्वल है, तो दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। दोनों कॉन्ग्रेंट है तो दोनों साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए ना, और दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल अगर होते हैं तो उनके एरिया भी इक्वल होते हैं। वैसे तो बेटा बहुत बेसिक सी बात है, आपको भी पता है, साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट BCD, करेक्ट। लीजिए अब करिए कुछ मत बच्चों, सिंपली BCD का एरिया निकाल दो, उतना ही BCD का होगा उतना ही ADB का होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ गया कि नहीं आ गया, आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सुनिए, आगे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एक और क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A ऑन द साइड DC। फिर से क्वेश्चन सुनिए, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन द साइड DC। मतलब ये देखिए साइड DC पे वर्टेक्स A से, वर्टेक्स क्या होता है जहाँ पे दो साइड्स आके मीट करती हैं, तो ये देखिए BA और DA आके वर्टेक्स A पे मीट कर रहा है, करेक्ट। यहाँ से एक बच्चों यहाँ ने ऑल्टीट्यूड इन लोगों ने ड्रॉ किया है ये इस तरीके से, करेक्ट। ये फिगर में तो आपको इसी तरीके से दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई इस वाले पॉइंट को भी कुछ नाम दे दो, लेट अस से M। तो ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या बनाता है बेस पे 90 डिग्री, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AM। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको इस ऑल्टीट्यूड AM का वैल्यू निकालना है, करेक्ट, ओके। तो बेटा एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट, सही है। तो आप एक काम करो, यहाँ से जो एरिया आ जाएगा इसको किसके इक्वल रख दोगे, बेस इंटू हाइट के। बेस कितना हो जाएगा DC और हाइट कितनी हो जाएगी AM। तो DC तो आपको पता है 12 और AM नहीं आ जाएगा, बताइए आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट ये है कि एरिया तो निकालिए आप किसका, BCD का, तभी तो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। जब पैरेललोग्राम का एरिया आएगा तो उसको किसके इक्वल रखेंगे, बेस इंटू, देखो जरा इस तरीके से करेंगे, बात समझो, देखो बेस कितना आपका, यहाँ फॉर्मूला लगेगा बेस इंटू हाइट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। यहाँ पे कोई नंबर आएगा ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD तो निकाल लोगे ना। अब देखो यहाँ से हाइट कितनी दिखाई पड़ रही, AM, यही तो निकालना है, ऑल्टीट्यूड ही तो निकालना है, ठीक है। तो यानी कि बेस कितना रख दोगे, बेस देखो DC कितना है 12 इंटू हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड, हाइट या ऑल्टीट्यूड बात क्या है सेम है, AM इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब बताइए बच्चों, यहाँ पे एक नंबर आएगा, AM कैसे निकालोगे, 12 को उधर ले जाके डिवाइड लगा दोगे, यस और नो। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक काम करो, BCD का एरिया निकालो, करेक्ट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब देखो BCD एरिया निकालने के लिए बेटा आपको हीरोन्स लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तीनों साइड्स का लेंथ पता है। तो S माइनस A S माइनस B
और S माइनस सी, करेक्ट। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे बेटा, A प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि 25 प्लस 12 प्लस 17 बाय 2, तो 25 और प्लस 12 प्लस 17 बाय 2, ये सुनो। तो यहाँ से S इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, चेक करिए, 7 प्लस 2 कितना होता है 9, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, करेक्ट। कैरी जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, यस और नो। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 7 प्लस 2 9 प्लस 5 14, कैरी 1, 2 2 4, करेक्ट। और 4 प्लस 2 कितना हो गया, बेटा इसको ऐड कर लो थोड़ा सा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। ऐड कर लीजिए, देखिए 7 प्लस 2 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 7 14, कैरी 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 54, ये सुनो, करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। एक बार चेक कर लिया करो, नहीं तो यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। 2, अब 2 से डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बेटा 27 सेंटीमीटर, ये सुनो, ठीक है। नाउ अब यहाँ आ जाइए, तो सेमी पेरीमीटर आपका आ चुका है, अब आप एरिया निकाल लेंगे। तो सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू रखो 27, फिर 27 माइनस A की जगह कितना रखा था 25, 27 माइनस 25 इंटू नेक्स्ट क्या है S माइनस B, यानी कि 27 माइनस B की जगह कितना रखा है बताइए 12, ठीक है ना। नेक्स्ट S माइनस C, यानी कि 27 माइनस C कितना है 17 है, करेक्ट। नाउ सॉल्व करिए, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें यहाँ 27 है ऐसे ही रहेगा, इंटू देखिए 27 माइनस 25 कितना हो जाएगा 2, इंटू 27 माइनस 12, 7 माइनस 2 5 और 2 माइनस 1 1, इंटू 7 माइनस 7 0 और 2 माइनस 1 1, ये सुनो, बताइए, सिंपल है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, देखो बहुत इजी, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए यहाँ से आप एक काम करिए, देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 27 को आप 3 इंटू 9 लिख सकते हो, इंटू 27 को 3 इंटू 9 लिख दिया, ये वाला 2 ऐसे कॉपी कर दिया। 15 को हम क्या लिखेंगे, 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5, ये सुनो, ठीक है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, ओके। देख लीजिए क्या यहाँ पर स्क्वायर रूट निकलने की संभावना है, यस सर बिल्कुल है। कैसे देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 टाइम्स आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा ओनली 1 टाइम, भाई चेक करो ना, 2 2 द 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, फिर इंटू ये वाला 3 और ये वाला 3, 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो 3 और 3 स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स है तो बाहर आएगा ओनली 1 टाइम, करेक्ट, ये हो गया। इसी तरीके से देखिए 5 और 5, तो ओनली 5 आ जाएगा बाहर। अब केवल क्या बचा अंदर 9 बचा है, 9 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये लीजिए 3 आ गया। इसको सॉल्व करिए, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा कितना होता है 30, सॉरी 2 3 ज़ा 6, हाँ 6 5 ज़ा 30, और 30 इंटू 3 कितना आ गया बताइए 90, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ बच्चों आ रही है, ठीक है ना, एक बार आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ 90 आ रहा है ना, ठीक है बिल्कुल सही है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक हमने किसका एरिया निकाला है, ये लीजिए BCD का, ये सुनो। अब आ जाइए जरा वापस ऊपर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ADB प्लस एरिया ऑफ BCD। एरिया ऑफ BCD कितना आया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा एरिया ऑफ ABD भी कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये कितना गया 90 प्लस 90 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो। ये आपका कौन सा आंसर है, फर्स्ट आंसर है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। अब यहाँ पे लौट के आइए वापस, जो हमने इक्वेशन यहाँ पे छोड़ी थी, क्या बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस कितना था 12 इंटू हाइट कितनी थी AM इज इक्वल्स टू एरिया कितना है 180 पैरेललोग्राम का, यस और नो, बताइए। यहाँ से AM निकालिएगा और AM का जो यूनिट आएगा वो कितना आएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो AM इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 12, ओके। नाउ 6 से डिवाइड करिए, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा कितना होता है 18, और यहाँ 0 आ जाएगा, नाउ 2 1 ज़ा 2 और ये जाएगा 15 टाइम्स। तो लीजिए AM यानी कि जो ऑल्टीट्यूड हो गया, जो उन्होंने मांगा था करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, वो कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो लीजिए पार्ट 2 का आंसर भी आ गया, जो करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है, जो कि कहाँ से ड्रॉ किया गया है वर्टेक्स A से, कहाँ पर ड्रॉ किया गया है DC पे, उसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है, यस और नो।
बताइए, फिर से बता दे रहा हूँ, एरिया कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और करस्पॉन्डिंग जो ऑल्टीट्यूड है जो वर्टेक्स ए से आया है उसका लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको पीछे ऑल्टीट्यूड का आंसर नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए, मैच कर लीजिए, आंसर कितना आएगा ऑल्टीट्यूड का 15 सेंटीमीटर। ओके, कोई डाउट है?